वाह जी, जिंदाबाद। अस्सलामुअलैकुम। आज है 14 नवंबर सन 2023 और इस वक्त सुबह के 8:30 बज रहे हैं। मैं मौजूद हूँ एक दफ़ा फिर लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और आज मैंने एक सफ़र करना है लाहौर से लेकर नारोवाल तक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर और नॉर्मली मैं अपना जब लाहौर से सफ़र शुरू करता हूँ तो उसका स्टार्ट मैं आपको लाहौर रेलवे स्टेशन की जो मेन बिल्डिंग है वो दिखा के करता हूँ, लेकिन आज मैं 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ और उसकी वजह ये कि एक बहुत ही प्यारे रेल फ़ैन है हमारे अकील साहब। उन्होंने मुझे फरमाइश की थी कि 6 नंबर प्लेटफॉर्म हमेशा रह जाता है कवरेज से, ज़्यादातर व्लॉग्स में वो शामिल नहीं होता। एक गुमनाम सा प्लेटफॉर्म है लाहौर जंक्शन का, तो वो दिखाएं। तो उसकी वजह से मैं आज 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर हूँ। ये 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, 6 और 6A, 6 और 6A। नॉर्मली यहाँ से कोई भी ट्रेन रवाना नहीं होती, लेकिन यहाँ पर मैंने अक्सर देखा है कि यहाँ पे कोई जैसे सलून्स वगैरह या कोई इंस्पेक्शन वैन्स वो खड़ी होती हैं, या पिछले दिनों जब चाइना से नई फ्रेट की कैबूस वैन्स आई थी वो खड़ी हुई थी, तो उसके लिए अब ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होता है। आपको थोड़ा सा इसका विज़िट भी करा देता हूँ और फिर मैं चलूँगा अपने 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर, जहाँ से मैंने आज सफ़र करना है 211 नारोवाल पैसेंजर पर लाहौर से लेकर नारोवाल तक। ये लाहौर जंक्शन है और सामने प्लेटफॉर्म नंबर 1, उसके बिल्कुल सामने ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 6A है। इसके अंदर चलते हैं ज़रा सा। स्टॉल्स बंद हैं इधर, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कोई ट्रेन यहाँ पर नहीं आ रही, तो स्टॉल्स भी बंद ही रहते हैं। ये सामने 7 नंबर प्लेटफॉर्म है, लेकिन जो इसकी दूसरी साइड है वो 5 नंबर प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है और अक्सर ट्रेन वहाँ से जाती भी हैं, जैसे अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस स्टैंड डाउन। ये बिल्कुल सामने 1 नंबर प्लेटफॉर्म है लाहौर जंक्शन का, और 1 नंबर प्लेटफॉर्म को ज़्यादातर लोग इंडिया प्लेटफॉर्म के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ से इंडिया के लिए ट्रेन चलती थी। समझौता एक्सप्रेस आजकल बंद है, काफ़ी अरसे से बंद है। तो जनाब ये था प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 6A का विज़िट अकील भाई आपके लिए। अब चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, जहाँ नारोवाल पैसेंजर लगी हुई है। टिकट भी मैंने परचेज़ कर लिया था अंदर आते हुए, वो भी आपको दिखाता हूँ। इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर हूँ और प्लेटफॉर्म नंबर 5 से ZCU20 6402 गुज़र रहा है। देखें आज किस ट्रेन को लीड करता है, ये शायद हमारी हो। बहरहाल ये 8 नंबर प्लेटफॉर्म है और इस तरफ 9 नंबर। 8 और 9 प्लेटफॉर्म ये बिल्कुल
दूर हैं, सबसे दूर हैं लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और इस तरफ यार्ड है लाहौर जंक्शन का, जहाँ पे फ्रेट ट्रेन्स, फ्रेट वैगन्स खड़ी हैं। मेरे ख़्याल में तो ये ज़्यादातर वर्किंग कंडीशन में नहीं है। बहरहाल वॉक करते हुए चलते हैं और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं। नारोवाल पैसेंजर। एक बहुत ही बड़ा चक्कर काट के मैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंच गया हूं और ये 211 नारोवाल पैसेंजर यहाँ पे लगी हुई है और इसके अंदर कराची सर्कुलर रेलवे की कोच भी लगी है। कराची की याद दिला रही है मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 कोचेज़ हैं नारोवाल पैसेंजर ट्रेन में और बहुत ही मुनासिब किराया है। रेलवे के अंडर ही चल रही है, ये प्राइवेट नहीं है ट्रेन। और लाहौर से नारोवाल का टिकट है सिर्फ़ और सिर्फ 200 रुपये का। मैं आपको दिखाता भी हूँ। अभी लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन के 3 नंबर प्लेटफॉर्म के बोर्ड के पास आ गया हूँ और इस प्लेटफॉर्म के बोर्ड की ये ख़ास बात है कि ये वर्टिकली लगा हुआ है। बाकी ज़्यादातर तो हॉरिजॉन्टल होते हैं, ये वर्टिकली लगा हुआ है। इसके सामने ही लाहौर जंक्शन का बी कैबिन है। ZCU20 की ज़बरदस्त आवाज़ें भी आ रही हैं आपको बैकग्राउंड में। बहरहाल टिकट आपको दिखाना था लाहौर से नारोवाल का। ये मेरा टिकट है और 200 रुपये का टिकट है। ये आज की डेट डली है 14 नवंबर। तो बहुत ही मुनासिब किराया है। लाहौर से नारोवाल आप सिर्फ 200 रुपये में पहुंच सकते हैं। सामने लोकोमोटिव भी लग गया है और ये वही लोकोमोटिव है ZCU20 6402। तो इसको भी देखते हैं और फिर बैठते हैं ट्रेन में। ZCU20 6402 चाइनीज़ लोकोमोटिव CRRC ज़ियांग का 2013 में इंपोर्ट हुआ था। ये 5,500 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी है इसमें और मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर फ़ी घंटा की है। ज़बरदस्त। ट्रेन में बैठने से पहले आपको एक रेल फ़ैन से मिलाता हूँ। वो स्पेशली मिलने के लिए आए हैं और मैंने जो पिछली वीडियो लगाई थी कानाकाचा पर, जिसमें मैंने बताया था कि मैं आज नारोवाल जाऊंगा, तो उसी को देख के ये आए। नवीद भाई जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो कैसे भाई ट्रेनों का शौक़ आपको कैसे हो गया? ट्रेनों का शौक़ तो मुझे मेरे वालिद साहब से ठीक है माशाल्लाह से, उनको भी था, तो उनको देख देख के मुझे भी। और उसके बाद जो ज़्यादा शौक़ पड़ा है मुझे इस रेल फैनिंग का, वो आपकी वीडियोस देखकर। जैसे मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब किया, देखा, वीडियोस देखी इसके ऊपर, उसके बाद फिर मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज। चलें, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। ये बता दें चलें जाते जाते कि आपकी फ़ेवरेट ट्रेन कौन सी और फेवरेट लोकोमोटिव कौन सा है? फेवरेट लोकोमोटिव GU40 ऑलवेज, एंड माय फेवरेट ट्रेन इज़ कराक्रम एक्सप्रेस। चलें, बहुत शुक्रिया नवीद भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। ट्रेन चलने में तकरीबन 5 से 6 मिनट हैं और मैं अपनी एक कोच में आके बैठ गया हूँ और ये लोकोमोटिव से बिल्कुल ही पिछली जो कोच है उसमें मैं बैठा हूँ। ये आधी पैसेंजर कोच है और आधी में गार्ड वैन है और बहुत ही पुराने स्टाइल की ये कोच है पाकिस्तान रेलवेज़ की, जिसमें पोर्शंस बने होते थे, वो वाली कोच है ये। थोड़ा सा आपको इसका विज़िट कराता हूँ। ये अंदरूनी मंज़र है कोच का और इसमें ये दरवाज़ा है जो कि गार्ड सेक्शन की तरफ जाता है। अभी ये दूसरी तरफ से बंद है ताकि कोई पैसेंजर गार्ड सेक्शन में ना जा सके। इस वाली ट्रेन में दोनों अतराफ़ में ट्रेन के गार्ड सेक्शन होता है ताकि जब ये ट्रेन नारोवाल पहुँचे तो कोच को आगे पीछे ना करना पड़े, सिर्फ लोकोमोटिव को चेंज कर दें रुख और वो दोबारा से जाने के काबिल हो जाए ट्रेन। ये इसका दूसरा पोर्शन
और फिर ये एक दरवाज़ा है, इसके दूसरी तरफ दूसरा पोर्शन है। बदर एक्सप्रेस 6028 AG30 लोकोमोटिव के साथ अभी यहाँ पे पहुंच रही है। और हमारी 211 नारोवाल पैसेंजर ने भी डिपार्चर विसल दे दिया है, तो वो भी किसी भी लम्हे रवाना हो जाएगी। 9 बजे रवानगी का टाइम है नारोवाल पैसेंजर का, और तकरीबन 3 घंटे का सफ़र यानी 12 बजे के करीब नारोवाल पहुंचने का टाइम है इसका। अपना सफ़र शुरू करते हैं। पीछे RG20 लोकोमोटिव 5106 के साथ फ्रेट ट्रेन की मार्शलिंग भी हो रही है। नौ बजकर 3 मिनट हो रहे हैं और हमारी ट्रेन 211 नारोवाल पैसेंजर ने चलना शुरू कर दिया है। नवीद भाई भी वीडियो बना रहे हैं ट्रेन की। अल्लाह हाफिज़। आज के सफ़र के बारे में आपको बताऊं कि हमारा सफ़र आज होगा लाहौर से लेकर नारोवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन तक, और ये सफ़र होगा ज़्यादातर शादरा से लेकर नारोवाल ब्रांच लाइन पर। ये ब्रांच लाइन शादरा जंक्शन से शुरू होती है और नारोवाल जंक्शन तक इसका जो वर्किंग हिस्सा है वो मौजूद है। इसके अलावा नारोवाल जंक्शन से लेकर आगे चक अमरू तक ये अबेंडेंड है। न्यूली पेंटेड ZCU 26407। आज के सफ़र की एक और ख़ास बात आपको ये बताऊं कि अभी थोड़ी देर बाद ही बादामी बाग रेलवे स्टेशन आएगा, वहाँ पे हमारा स्टॉप भी होगा। वैसे तो ज़्यादातर ट्रेन्स के सफ़र में बादामी बाग से PLC लेकर हम चले जाते हैं, लेकिन नारोवाल पैसेंजर का स्टॉप है बादामी बाग पर। बादामी बाग रेलवे स्टेशन से ट्रेन रवाना हो चुकी है। यहाँ पे एक मुख्तसर से स्टॉप किया था, लेकिन काफ़ी लोग सवार हुए हैं यहाँ से। पैसेंजर ट्रेन्स की यही ख़ास बात है कि छोटे छोटे स्टेशंस पे रुकती है और वहाँ के जो लोग हैं वो इस्तेफ़ादा उठाते हैं ट्रेन की सर्विस से। किराया भी कम होता है पैसेंजर ट्रेन्स का और सब्सिडाइज्ड होता है। जैसा कि अगर आप नारोवाल अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस ट्रेन से जाएं तो मेरे ख़्याल में उसका किराया शायद डबल है, 400 रुपये के करीब है। लेकिन आप नारोवाल पैसेंजर सिर्फ 200 रुपये में सफ़र करके लाहौर से नारोवाल पहुंच सकते हैं। ZCU के फियर्स विसल्स आपने सुने,
और अब दरियाए रावी के ऊपर से हम गुज़रने लगे हैं, तो वो नज़ारा आपको दिखाता हूँ। दरियाए रावी अभी आपने देखा। अब शादरा रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं और शादरा के तारीख़ी मुकामात भी रेलवे लाइन से आपको नज़र आते हैं। स्टेशन से बिल्कुल पहले ये रेलवे फाटक भी मौजूद है। शादरा तक तो यूजुअल सफ़र ही है, जैसे अगर आप मेन लाइन पे सफ़र करें तब शादरा तक तो वैसे ही सफ़र होता है, लेकिन यहाँ से अब सफ़र बिल्कुल ही तब्दील हो जाएगा। जब हम शादरा से नारोवाल वाली ब्रांच लाइन लेंगे उसके नज़ारे थोड़े मुख्तलिफ होंगे, तो आज उन्हीं नज़ारों को इंशाल्लाह ताला एंजॉय करेंगे। काफ़ी रश नज़र आ रहा है शादरा बाग जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और जो बिल्डिंग है उसके शुरू होते ही लोगों के सर नज़र आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि ट्रेन अब भर जाएगी बिल्कुल। अपनी सीट पर मैं बैग रख के आया हूँ ताकि वो कोई ले ना ले, लेकिन जैसे ही रुकेगी ट्रेन मैं वापस अपनी सीट पे चला जाऊंगा। काफ़ी आगे आके रुकी है ट्रेन। चलें जनाब, अंदर चलते हैं। ये मेरी सीट। शादरा बाग जंक्शन रेलवे स्टेशन से रवाना हो चुके हैं और इस वक्त 3 लाइंस आपको नज़र आ रही होंगी। जिस लाइन पर हमारी ट्रेन दौड़ रही है ये शादरा से नारोवाल चकमरू ब्रांच लाइन है, दरमियान में मेन लाइन 1 है, और सबसे जो लेफ़्ट साइड पर लाइन आपको नज़र आ रही है ये शादरा से सांगला हिल ब्रांच लाइन है, जो कि फैसलाबाद जाने के लिए इस्तेमाल होती है। ज़बरदस्त ट्रैक वाइब्रेशंस।
यहाँ से शादरा सांगला ब्रांच लाइन कर्व कर जाएगी लेफ़्ट की तरफ, आपको नज़र भी आ रहा होगा। जबकि मेन लाइन 1 और हमारी नारोवाल वाली ब्रांच लाइन थोड़ी देर तक साथ साथ चलेंगी, फिर हम भी राइट साइड को ड्रिफ्ट कर जाएंगे। ये मेन लाइन 1 और नारोवाल लाइन दोनों अलग अलग हो गई। अब सफ़र शुरू होगा नारोवाल का असल सफ़र, तो उसको एंजॉय करते हैं। शादरा बाग जंक्शन रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद जैसे ही हम नारोवाल वाली ब्रांच लाइन पे हुए हैं, वैसे ही खेत खलियान बहुत ही खूबसूरत नज़र आने लगे, और इसके साथ ही जो ट्रैक साउंड्स हैं वो भी बहुत ही ज़बरदस्त सुनाई दे रही हैं। इस ब्रांच लाइन की सबसे ख़ास बात यहाँ के ट्रैक साउंड्स हैं। पहला स्टेशन होगा कोट मूलचंद का, जहाँ पे रुकेगी तो नहीं ट्रेन, उसको थ्रू पास करेंगे। यहाँ पे खेतों को नई फसल के लिए तैयार किया जा रहा है, और ये खेत जिसमें चावल की फसल बिल्कुल तैयार है। रेलवे ट्रैक के साथ लगी हुई घास लहलहाती हुई बहुत ही खूबसूरत लग रही है। कोट मूलचंद रेलवे स्टेशन से थोड़ा पहले ही हम रुके हैं, और शायद कौशन है उसकी वजह से सामने एक तांगा जा रहा है जिसके ऊपर जो जानवरों की घास होती है, चारा होता है, वो लोड है। तो इस तरह के मनाजिर देही ज़िंदगी में ही देखने को मिलते हैं। आहिस्ता आहिस्ता अब रवाना हुए हैं। सामने मुझे एक मोटरवे दौड़ती हुई नज़र आ रही है। ये लाहौर से सियालकोट वाली मोटरवे है, और जब मैं फ़र्स्ट टाइम इधर के स्टेशन को एक्सप्लोर करने के लिए आया था तो इसी के थ्रू आया था। इस मोटरवे के नीचे एक ब्रिज बना हुआ है, उसके नीचे से आप आते हैं काला खताई रोड से, फिर आप कोट मूलचंद रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं। ये आलू और प्याज बिक रहे हैं जी। एक डेरे का खूबसूरत मंज़र, यहाँ पे मवेशी
इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको चारा दिया जाएगा। सब लाइन बना के खड़े। कोट मूलचंद रेलवे स्टेशन, काफ़ी हसीन यादें वाबस्ता हैं इस रेलवे स्टेशन से। 2 दफ़ा आ चुका हूँ मैं इधर रेल फैनिंग के लिए। ये मोटरवे, सियालकोट मोटरवे। इस लाइन पर अगला वर्किंग स्टेशन श्री रामपुरा का है। वहाँ भी स्टॉप नहीं है ट्रेन का, उसको भी थ्रू पास ही करना है। स्पीड होगी तकरीबन 50 किलोमीटर फी घंटा के आसपास, और ट्रैक साउंड बहुत ही कमाल की हैं। मुझे लगता है अभी जो छोटी सी नहर गुजरी थी, ये वही नहर है जिस पे मैं बाय रोड जब श्री रामपुरा रेलवे स्टेशन आया था तो उसमें हम फंस गए थे। श्री रामपुरा रेलवे स्टेशन आ चुका है।
किसी ऐसी जगह से आप गुज़रें जहाँ आप पहले भी आए हों, तो वो सारे मनाज़िर पुराने वाले आपकी नज़रों के सामने घूमने लगते हैं। और वैसे ही अभी श्री रामपुरा रेलवे स्टेशन पर हुआ, सारी मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। श्री रामपुरा और काला खताई रेलवे स्टेशन के दरमियान ये रेलवे ट्रैक के साथ एक कच्चा खाल बना हुआ है, पानी गुजरने का रास्ता जो होता है। और उसके साथ साथ ये घास है, बहुत ही लंबी लंबी उगी हुई है। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा लग रहा है ये। क्योंकि मौसम भी अब काफ़ी सर्द हो चुका है, उसकी वजह से सफ़र बहुत ही अच्छा गुजर रहा है। इंसान के कद से भी लंबी लंबी ये घास हो चुकी है। और अभी एक बहुत ही खूबसूरत फिजेंट मैंने देखा उड़ता हुआ इसी घास के दरमियान। फिजेंट को उर्दू में सुरखाब कहते हैं, जिसके पर बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो वो मैंने अभी देखा है। आखिरी दफ़ा जब मैं नारोवाल आया था, तब मैंने रेलवे ट्रैक के साथ साथ काफ़ी लोमड़ियाँ भी देखी थी भागते हुए। तो हो सकता है शायद आज भी नज़र आए, क्योंकि इस ट्रैक का काफ़ी हिस्सा गैर आबाद इलाके से गुज़रता है, जहाँ पे थोड़ा जंगल टाइप का एरिया है। इस वक्त 10:10 हो रहे हैं और शादरा से तकरीबन 28-29 किलोमीटर का फासला हमने तय कर लिया है और अब काला खताई रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं। काला खताई से भी काफ़ी हसीन यादें वाबस्ता हैं। यहाँ पर मैं बारिश के मौसम में आया था रेल फैनिंग के लिए और बहुत एंजॉय किया था अपने दोस्तों के साथ। उपले भी बनाए जा रहे हैं इधर और ये पुराने फ्रेट प्लेटफॉर्म पर तो उपले ही उपले लगे हुए हैं। काला खताई
काला खटाई से आगे रवाना हुए हैं। तो रेलवे ट्रैक के साथ ही ये फिश फार्म भी मौजूद हैं और ZCU के विसल से सारे बगले उड़ गए, बैठे हुए थे लाइन से। शाह सुल्तान के अबेंडेंड रेलवे स्टेशन जाते हुए मैंने ये जो पिछली क्रॉसिंग गुजरी है, अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग, उससे क्रॉस किया था। मुझे याद आ गया वो देखकर। इस वक्त 10:30 हो रहे हैं और एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र तय करते हुए खेतों खलिहानों के दरमियान से गुज़रते हुए अब शहरी इलाके में दाखिल हो गए और नारंग रेलवे स्टेशन आ रहा है और हमें इस तरफ वाले प्लेटफॉर्म पे भेजा जा रहा है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर क्रॉस होगा और 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस उसको मेन बिल्डिंग वाले प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा। तो नारंग रेलवे स्टेशन पर हम देखेंगे 10 डाउन और 211 का क्रॉस। नारंग रेलवे स्टेशन भी एक दफ़ा मैं आके कवरेज कर चुका हूँ। बहुत ही अच्छा रेलवे स्टेशन है और स्टेशन बिल्डिंग से आप बाहर निकलें तो साथ ही बाज़ार है और उस बाज़ार में कुल्फ़ी फ़ालूदा मिलता है, वो बहुत ही मज़ेदार होता है। कभी आप नारंग आएँ तो उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सारी आवाम 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस के इंतज़ार में बैठी है। नारंग रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार हो रहा है 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का और ये एक बकरे साहब भी बंदे में कैमरे को देख के छुप गए हैं। हाँ जी, आप भी 10 डाउन का इंतज़ार कर रहे हैं? ZCU 206402 और इसके बिल्कुल सामने ये दोस्त यार बैठे हैं एक छोटी सी चरपाई पे और हुक्का एंजॉय कर रहे हैं। ये ट्रेडिशनल हुक्का सेहत के लिए तो मुज़र है ये, लेकिन फिर भी हमारा कल्चर है। वाह जी, जिंदाबाद। टेन डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस भी बस पहुंचने ही वाली है। मैंने अभी ट्रैकिंग ऐप पे देखा था, बिल्कुल करीब है नारंग स्टेशन के, तो वो आती है तो उसको कैप्चर करते हैं। 10:45 हो रहे हैं और फाइनली 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस नारंग रेलवे स्टेशन पहुंच रही है। ट्रेस पासिंग भी जारी है इधर मोटरसाइकिल्स के साथ, काफ़ी ख़तरनाक है ये। थोड़ा करीब से देखते हैं कौन सा लोकोमोटिव आ रहा है। ZCU 206401, वाह, ZCU 20 का पहला लोकोमोटिव। (6401) और 6402 साथ साथ। वाह, आज तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेम बन गया। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस नारोवाल से कराची चलती है ट्रेन, सॉरी नारोवाल से नहीं, सियालकोट से।
और असल में देखा जाए तो ये ट्रेन वज़ीराबाद से ओरिजिनेट करती है। वज़ीराबाद से लेकर नारोवाल, वज़ीराबाद से लेकर सियालकोट तक ये शाइन पैसेंजर बन के चलती है और फिर सियालकोट से इसका नाम अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस हो जाता है, जो कि कराची तक वही रहता है। काफ़ी लंबा रेक है अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का। नारोवाल सियालकोट की एक ही एक्सप्रेस ट्रेन है जो कराची से कनेक्ट करती है, लेकिन इसके अंदर एसी क्लास एक भी नहीं है, ना ही एसी स्टैंडर्ड, ना एसी बिज़नेस। और अहले नारोवाल और सियालकोट का पुरज़ोर मुतालबा है कि इसमें बिज़नेस क्लास की या एसी स्टैंडर्ड क्लास की कोचेस की एडिशन की जाए। तो मेरे रेलवे के हुकाम से यही गुजारिश है कि वो लाजमी एसी कोचेस दें। नारोवाल और सियालकोट हमारे बहुत ही बड़े शहर हैं और वो डिज़र्व करते हैं कि उनको एसी कोचेस दिए जाएं। अब हमारी ट्रेन को भी रवानगी का परवाना मिलेगा, तो चलें अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। फाइनली नारंग से रवाना हो चुके हैं और प्लेटफॉर्म के बिल्कुल साथ ही ये देखकर अफसोस भी होता है कितना कचरा फैला हुआ है। नारंग से आगे रवाना हो चुकी है ट्रेन और जगह जगह ये छोटे छोटे से पहाड़ नज़र आ रहे हैं। ये असल में जब चावल की फसल कटती है तो जो उसका वेस्ट होता है वो जमा किया जाता है और बाद में सुखा के और फिर जानवरों को, मवेशियों को खिलाया जाता है। लाहौर से जब मैं चला था तो नाश्ता मैंने नहीं किया था क्योंकि मैं 7 बजे ही घर से निकल गया था, लेकिन मेरी वालदा ने मुझे नाश्ता पैक करके दिया, वो लाहौर में मौजूद हैं, तो आज नाश्ता करते हैं। ये इस बॉक्स में पैक करके दिया उन्होंने नाश्ता सुबह सुबह। वाह। और नाश्ते में आज का मेन्यू है पराठा और साथ में शामी कबाब, ज़बरदस्त। इस बेहतरीन सफ़र के साथ नाश्ता मम्मी के हाथ का बना हुआ नाश्ता खाते हैं भाई। शामी कबाब हैं बहुत ही ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया, बहुत ही बेहतरीन। इन ट्रैक साउंड्स के साथ नाश्ता और वो भी घर का बना हुआ, बहुत ही बेहतरीन। एक कमी महसूस हो रही है और वो है चाय की, तो देखते हैं कहीं से चाय मिल जाए तो वो भी साथ में पीते हैं। ये खुंडा लदेके का अबेंडन्ड रेलवे स्टेशन, यहाँ की भी कवरेज मैं एक दफ़ा कर चुका हूँ, लेकिन जब मैं आया था तब इसका नाम तो विजिबल था, अभी तो वो भी टूट चुका है। मैं जब लास्ट टाइम इधर आया था शदीद धुंध के मौसम में, लेकिन आज तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की धूप निकली हुई है, तो मज़ा आ रहा है। ये पूरा इलाका चावलों की फसल की वजह से मशहूर है। यहाँ के चावल पूरी दुनिया में फ़ेमस हैं, तो ताहद्दे निगाह हर जगह चावलों के ही खेत नज़र आ रहे हैं, जिसे मुंजी कहा जाता है। बाद में फिर इसको पॉलिश करके जो
हम कंज्यूम करते हैं राइस, उस फॉर्म में लाया जाता है। अगला रेलवे स्टेशन होगा मेहता सुजा का, तो वहाँ पे मिलते हैं। मेहता सुजा रेलवे स्टेशन आने वाला है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ। ये सामने जो कीचड़ सा आपको नज़र आ रहा है, ये असल में कीचड़ नहीं है, ये सिंघाड़े उगाए गए हैं। एक बहुत ही यूनिक किस्म की चीज़ होती है सिंघाड़ा। अगर आपने कभी खाया हो तो आपको यकीनन मालूम होगा। काले काले रंग की वो चीज़ होती है, उसको उबालते हैं या उसको सेंकते हैं आग के ऊपर, तो फिर वो खाने के काबिल होती है। और यहाँ पे सिंघाड़ों की एक्सट्रैक्शन भी हो रही है। काफ़ी यूनिक चीज़ है ये। और मेहता सुजा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के बिल्कुल साथ है ये सिंघाड़े का खेत। खेत तो नहीं कहेंगे इसे, तालाब कह सकते हैं। इस ब्रांच लाइन पर मेहता सुजा रेलवे स्टेशन अभी रहता है। मैंने इसको कवर करना है जिस तरह मैं अपनी मोटरसाइकिल पे आके स्टेशन को कवर करता हूँ, तो ये स्टेशन अभी रहता है। यहाँ पे इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगा मैं। ये था ZCU20 का विसल, जिसकी वजह से मैंने काफ़ी देर से कैमरा रोल पे करके रखा हुआ था। पिछले स्टेशंस पर मैं डिपार्चर विसल्स नहीं कैप्चर कर पा रहा था क्योंकि काफ़ी देर ऑन रखता था कैमरा, और फिर जैसे ही ऑफ़ करता था वैसे ही डिपार्चर विसल हो जाता था। लेकिन मेहता सुजा पे मैंने उसको कैप्चर कर लिया। अब यहाँ से रवाना होने लगी है ट्रेन। मेहता सुजा रेलवे स्टेशन के बिल्कुल बाद ही एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की नहर वाक़ है, उसको कैप्चर करते हैं। और इस नहर का नाम BRB कैनाल है। बहुत ही फेमस नहर है, ये लाहौर तक जाती है। आज मैंने जितने सिंघाड़े देखे हैं शायद पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे हों।
हर जगह लगता है यहाँ पे सिंगाड़ों की काश्त की जाती है। ऊंची ऊंची घास दोबारा आ गई है और एक और नहर भी आने वाली है, उसका नाम है एम आर लिंक कैनाल, तो उसको भी देखते हैं। इसमें इतना पानी का फ्लो नहीं है। सामने एक फॉर्म में मॉडर्न मशीनरी काम करती हुई नज़र आ रही है, जबकि उसके साथ ही एक पोर्शन में मैनुअली काम हो रहा है हाथों से। एक दफ़ा फिर सिंगाड़े आ गए हैं। आज के सफ़र में मैंने जितने सिंगाड़े देखे हैं शायद ही कभी देखे हों। वैसे होते बहुत मज़े के हैं सिंगाड़े, अगर आपने ट्राई नहीं किए तो ज़रूर कीजिएगा। अगले रेलवे स्टेशन बद्दोमली पर हम पहुंच चुके हैं और बद्दोमली रेलवे स्टेशन को भी मैं डिटेल में एक दफ़ा कवर कर चुका हूँ। ओहो, बद्दोमली पे तो काफ़ी ज़्यादा रश है। बद्दोमली बहुत ही खूबसूरत सा पीसफुल सा रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे उतरते हैं थोड़ी देर के लिए, प्लेटफॉर्म बहुत नीचे है। बद्दोमली से रवाना हो रहे हैं। ये आहद भाई अभी मिले थे, कह रहे थे कि मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ और वेव कर रहे थे क्योंकि ये उतर गए हैं यहाँ पे। ताज़ा गिरी अभी अभी आई है और ये देखते साथ ही मुझे खाने का दिल चाह गया है। ये बीच में नारियल, ये पानी है इसके अंदर। अच्छा, बहरहाल मुझे एक दे दें, छोटी दे दें। कितने की है ये? 30 रुपए की। फ्रेश है तो चलें इसको एंजॉय करता हूँ। ट्रैक साउंड सुनते सुनते और ताज़ी नारियल की गिरी एंजॉय कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। अभी मेरी दाढ़ निकली है और ये काफ़ी सख्त है और मुझे थोड़ा थोड़ा सा वहाँ पे पेन भी हुआ है ये खा के, लेकिन फिर भी एंजॉय कर रहा हूँ। अगला स्टेशन होगा रया ख़ास का, तो वहाँ पे मिलते हैं। ये वो जगह है, जब लास्ट टाइम मैं नारोवाल का ट्रैवल कर रहा था तो मैंने 2-3 लोमड़ियाँ देखी थी भागते हुए। बिल्कुल सेम वही जगह है ये।
लेकिन अभी फ़िलहाल तो कोई ऐसी साइटिंग नहीं हुई है। एक छोटा सा बच्चा भी बाहर के नज़ारे एंजॉय कर रहा है। वो एक खूबसूरत सा किंग फिशर नीले रंगों वाला वो भी नज़र आया अभी। ट्रैक साउंड तो कमाल है इस जगह पर, मज़ा आ रहा है सुन के। एक परिंदा बिल्कुल हमारे साथ साथ फ्लाइट कर रहा है। मेरे ख्याल में ये वुडी वुड पैकर है, बिल्कुल साथ साथ उड़ रहा है। और यहाँ पे रुक गया वो। आगे रेलवे स्टेशन आ रहा है रया खास का। इस पूरी लाइन पर सिर्फ मेहता सोजा, रया ख़ास और पेजो वाली यही स्टेशन हैं जो मैंने कवर नहीं किया। इसके अलावा तकरीबन सारे ही स्टेशन मैं कवर कर चुका हूँ। लूप लाइन पर हो चुकी है ट्रेन। काफ़ी यूनिक सा नाम है ये, रया ख़ास। कभी मौका मिला तो इस पर रिसर्च करूँगा कि ये नाम क्यों रखा गया, और यहाँ पर आके रेल फैनिंग भी करूँगा। यहाँ का प्लेटफॉर्म कदरे बेहतर लग रहा है बाकी जो पीछे गुजरे हैं स्टेशन उनके मुकाबले में। बाकी यहाँ की बिल्डिंग भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, एक सिंपल सी, और बिल्कुल बिल्डिंग के बाहर ही एक फूलों की बेल भी थी, तो देख के बहुत अच्छा लगा। थोड़ा ही सफ़र रह गया अब नारोवाल का, तो उसको एंजॉय करते हैं अपनी मंजिल पे पहुंचने से पहले। ज़्यादा वक्त नहीं हुआ रया ख़ास रेलवे स्टेशन से चले हुए, और अब फिर ट्रेन रुकने लगी है। और जो अब स्टेशन आ रहा है उसका नाम है दाऊद। ये स्टेशन मेरे ख़्याल में बीच में बंद हो गया था, लेकिन इसको दोबारा से ओपन किया गया है इसलिए कि यहाँ की कमर्शियल अर्निंग कहा जा रहा था कि बेहतर है, और काफ़ी लोग यहाँ से ट्रेन में सवार होते हैं या आते हैं इधर। इस वजह से इस स्टेशन को बहाल किया गया है दाऊद। बड़ा यूनिक सा नाम है दाऊद, जो लोगों का नाम भी होता है। हमारे पैगंबर
हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम भी था ये। नारोवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन से पहले आखिरी रेलवे स्टेशन आ चुका है, जिसका नाम है पेजोवाली। पेजोवाली की लूप लाइन पे आ गए हम। यहाँ भी रेलवे ट्रैक के बिल्कुल साथ ही चावलों की फसल अभी अभी कटी है और उसकी बाकियात नज़र आ रही हैं। ज़्यादातर जब इन खेतों को जलाया जाता है तो जो उसके धुएं से स्मॉग फैलती है, जो लाहौर में पिछले दिनों बहुत ज़्यादा हुई थी, वो ये स्मॉग होती है। पाकिस्तानी पंजाब में और इंडियन पंजाब में ये तवातर से चावलों की फसल को क्लियर करने के लिए आग लगाई जाती है, तो उसकी वजह से स्मॉग होती है। पेजोवाली ये एक अबैंडन्ड रेलवे स्टेशन है और इसका नाम है कलास गुराया। नारोवाल और पेजोवाली के बीच में अब बिल्कुल करीब हैं हम नारोवाल शहर के। कुछ ही देर में इंशाल्लाह ताला नारोवाल जंक्शन पहुंच जाएंगे। 11:55 है इसका शेड्यूल्ड टाइम वहाँ पे पहुँचने का, और अभी इस वक्त 12 बज रहे हैं, तो 5 मिनट लेट हो चुकी है। मज़ीद शायद 5 मिनट लग जाएं, तो इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ऑलमोस्ट ऑन टाइम ही पहुँचाया है इसने। 200 रुपये में बेहतरीन सफ़र करके और बेहतरीन ट्रैक साउंड सुनते हुए नारोवाल पहुंचने वाला हूं। इतना अच्छा सफ़र जा रहा था और शहर आते साथ ही रोड के साथ साथ एक लंबी लाइन है जहां पे कचरा डंप किया गया है और ट्रेन से बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। बहुत ही अफसोसनाक नज़ारा है ये। नारोवाल शहर के नज़ारे अब आप देख सकते हैं। बिल्कुल करीब हैं हम नारोवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन के। और आपको ये भी बता दूं कि जो नारोवाल शहर है ये बिल्कुल पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पर वाक़ है और यहाँ से थोड़े ही फासले पे पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर। नारोवाल से अगर आप आगे चक अमरू की तरफ जाएं, जो कि सेक्शन अबैंडन्ड है इस ब्रांच लाइन का, तो उसमें आगे जसड़ रेलवे स्टेशन और फिर उससे आगे करतारपुर रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे गुरुद्वारा करतारपुर भी अभी ओपन किया गया हालिया कुछ साल पहले, जहाँ पे बहुत सारे यात्री आते हैं, सिख यात्री इंडिया से भी और बैरून मुल्क से भी।
नारोवाल रेलवे स्टेशन भी अपग्रेड किया गया है इन्हीं सिख यात्रियों की वजह से कि हमारे मेहमान आते हैं तो अच्छे रेलवे स्टेशन पे आएँ जहाँ की फैसिलिटीज़ अच्छी हों। अभी कुछ ही देर में हम वहाँ पे पहुँचने वाले हैं इंशाल्लाह। एक घर में दरख्त लगा हुआ था मौसम्बी का जिसमें मौसम्बियाँ लदी हुई थी तो बड़ा अच्छा लगा देख के। और यहाँ की एक अच्छी बात ये लगी कि आबादी है लेकिन उसके पीछे रेलवे ट्रैक्स और आबादी के दरमियान इतना कचरा मौजूद नहीं है। नॉर्मली जो इस तरह की आबादियाँ आती हैं उनमें हद से ज़्यादा कचरा होता है लेकिन यहाँ पे उस तरह की चीज़ नज़र नहीं आ रही जो कि अच्छी बात है। यहाँ पे तकरीबन 4 घंटे रुकेगी ये ट्रेन और फिर वापस शाम में रवाना होगी लाहौर के लिए। यहाँ पे लोकोमोटिव का रुख भी तब्दील किया जाता है और वाई मैकेनिज़्म का टर्न टेबल तो नहीं कहेंगे, टर्न मैकेनिज़्म वाई शेप वाला मौजूद है यहाँ पे तो उसके ज़रिए अपना रुख तब्दील करता है लोकोमोटिव। ये एक्टिविटी होगी और जो क्रू है वो भी आराम करेगा थोड़ा और फिर शाम में रवाना होगी ट्रेन। सर्दियों की दोपहर लोग धूप सेंक रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की धूप निकली हुई है। नारोवाल जंक्शन से एक लाइन सियालकोट और वज़ीराबाद के लिए निकलती है जबकि एक लाइन तो आपको पता ही है वो चकमरू की तरफ जा रही है जो कि यही वाली ब्रांच लाइन है लेकिन अबेंडेंड है आगे का हिस्सा। ये नारोवाल की अपग्रेडेड बिल्डिंग है, कुछ साल पहले ही रिकंस्ट्रक्ट की गई है और काफ़ी बड़ी है। वालेकुम, क्या हाल है? ओके चाचा, अल्लाह हाफिज़, मेहरबानी। नारोवाल जंक्शन, खूबसूरत बिल्डिंग नारोवाल की। चलें अपने सफ़र का इख्तिताम करते हैं, नीचे उतरते हैं। फाइनली एक बहुत ही ज़बरदस्त सा सफ़र तय करके मैं नारोवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच गया हूं। बहुत ही ज़बरदस्त रहा मेरा सफ़र और सिर्फ 200 रुपये में आज बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया। ख़ास तौर पे जो ट्रैक साउंड्स हैं सबसे ज़्यादा मुझे वो पसंद आई। इस ब्रांच लाइन की खासियत एक रेल फ़ैन के लिए यही है कि बेहतरीन ट्रैक साउंड्स आपको सुनने को मिलती हैं और रफ़्तार इतनी ज़्यादा नहीं है इस ब्रांच लाइन की, तो मुसाफिरों के लिए कह लें एक तरह से ये नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन रेल फ़ैन होने के नाते ये अच्छा है कि आपको एक मुनासिब सी स्पीड में नज़ारे देखने को मिलते हैं और ट्रैक साउंड्स भी बहुत अच्छी आती हैं। तो साथ रहने का बहुत शुक्रिया। नारोवाल पे मैं अब तकरीबन अगले 5 घंटे गुजारूंगा और शाम वाली 5 बजे
यही पैसेंजर ट्रेन लाहौर के लिए चलती है, उसमें वापस लाहौर जाऊंगा। लेकिन इन 5 घंटों के दरमियान भी एक सरप्राइज़ है, वो आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ अगले व्लॉग में, तो साथ रहिएगा। मिलते हैं दोबारा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवेज़ पाइंदाबाद।